हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब परिवार पर। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं फिजिक्स के चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं 2020, 2021, 22 और 23 के प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो निश्चित तौर पर आपको बोर्ड एग्जाम में 4 से 10 नंबर की हेल्प होने वाली है। तो आप इन क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं। ठीक, चलिए हम एक एक क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हम आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आए हैं। देखिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं शुरू में, है ना। और तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, पहला प्रश्न क्या है हमारा, महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न है। 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, सबसे पहले हमको न्यूमेरिकल करना है, तो हमको यूनिट यानी कि जिसको हम मात्रक बोलते हैं ना, मात्रक का पता होना चाहिए कि कौन किसका मात्रक है। और हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है ना। अगर आपने चैप्टर बढ़िया से पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर आपको सभी फॉर्मूले याद होंगे। तो चलिए हम इस फॉर्मूले की सहायता से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध कितना है। ये 226 नहीं दोस्तों, ये क्या है, ये 200, ये सॉरी 26 ओम प्रतिरोध है। ठीक, यदि तार का, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, 26 ओम है। यदि तार का व्यास जो है कितना है, 0.3 mm है ना। डायमीटर जिसको बोलते हैं, व्यास कितना 0.3 मिलीमीटर है। तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी। हमको यहाँ पे वैद्युत प्रतिरोधकता निकालनी है, प्रतिरोध नहीं निकालना है, वैद्युत प्रतिरोधकता निकालनी है। देखिए, वैद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र देखो, हमको इसमें क्या क्या दिया गया है। सीधे पहले नंबर तो एक तार है ना। ठीक, एक तार दिया गया है, उसकी कुछ लंबाई है। ठीक, और क्या बोल रहे हैं, उस तार का प्रतिरोध कितना है। देखो, लंबाई कितनी दी गई है उस तार की, एल बराबर 1 मीटर है ना। उस तार का प्रतिरोध कितना दिया गया है, रेजिस्टेंस आर बराबर कितना दिया गया है, 26 ओम। तो बच्चों देखो, तार जो होता है ना, एक बेलन के आकार का होता है, जिसमें दोनों तरफ क्या होता है, वृत्त की संरचना होती है ना। अगर हम तार को काटें, इधर भी एक वृत्त की संरचना बनेगी, इधर भी एक वृत्त की संरचना बनेगी, है ना। तो उस वृत्त का जो व्यास दिया गया है, कितना दिया गया है, ये डायमीटर इसका सेंटर हो गया है ना। व्यास कितना दिया गया है यहाँ पर, 0.3 mm। ठीक, तो डायमीटर हमको कितना दिया गया है, 0.3 mm। अब देखो यहाँ पर मात्र लंबाई का मात्रा क्या लिया गया है, मीटर। तो हमको इसे किस में बनाना होगा, मीटर में। ठीक, तो अब क्यों बनाना पड़ेगा अभी हम आपको बताएंगे। पहले हम डी बराबर क्या लिखते हैं, 0.3 mm दिया गया है ना, सॉरी 0.3 mm दिया गया है। तो इसको हम किसमें बनाएंगे, मीटर में। क्या हो जाएगा, 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना। क्योंकि हम क्या करेंगे, 1000 से जब इसमें भाग देंगे तब ये मिलीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। तो डी बराबर हमारा कितना दिया गया है, 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। उसके बाद आगे क्या दिया गया है, तो इस तार पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी कि रो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। ये क्या हो गया, रो मतलब कि प्रतिरोधकता, ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखो, हमारा एल का मान कितना दिया गया है, तार की लंबाई 1 मीटर, प्रतिरोध कितना दिया गया है, 26 ओम है ना। हमको डी दिया गया है ना। और आपने ये फॉर्मूला निश्चित तौर पर पढ़ा होगा, क्या होता है, आर बराबर रो यल अपान ए। अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ रखा है, आपके स्कूल वालों ने या फिर आपके कोचिंग वालों ने पढ़ाया है, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इसमें हमको यल का मान पता है, आर का मान पता है, रो हमको निकालना है, ए हमको निकालना है। ठीक, तो ए तो नहीं दिया गया है, तो ए कैसे निकाल सकते हैं हम। देखो, ये क्या है, एक वृत्त है ना। वृत्त की त्रिज्या भी हमको नहीं दी गई है। क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है। तो निश्चित तौर पर व्यास हमारा क्या है, ये है ना, 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर इसका हम क्या कर दें, आधा कर दें, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये इसका त्रिज्या हो जाएगी, है ना। यदि डी है, इसका हम आधा कर दें तो क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या। अगर हम इसको क्या करें, आधा कर दें, है ना। पहले नंबर तो पॉइंट हटाएंगे, इसको हम क्या बना देते हैं, 3। ठीक, इधर पॉइंट बढ़ाएंगे तो इधर
माइनस की ये घात बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा 10 घात -4 बटे में 2। इसको जब काटेंगे 1.3 को, क्या हो जाएगा 1.5। इस तरह से हमारा जो, सॉरी ये अब क्या हो गया आर है ना, आर का मान आ गया, कितना हो गया आर का मान 1.5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक, मीटर, है ना। आर का मान हमारा ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ए का मान चाहिए, हमें ए का मान चाहिए, है ना। तो ये क्या है, एक वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या हमने कितनी निकाली है 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, हम लिख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या, ठीक। यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई का मान कितना लिख सकते हैं 3.14, ठीक। आर हमारा कितना दिया गया है 1.4, सॉरी 1.5 इंटू 10⁻⁻4 स्क्वायर है ना। तो इसको 2 बार कर लेंगे, है ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बराबर में लिखेंगे 0 इंटू ए बराबर एरिया, है ना, क्षेत्र वृत्त का, सॉरी यहाँ पे क्षेत्रफल होगा, है ना, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ए बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/4 इंटू, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोल देंगे, क्या हो जाएगा, इसको 2 बार लिख लेंगे 1.5 इंटू 1.5 इंटू, यहाँ पे 10⁻⁻4 है तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻8, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दशमलव हटा देते हैं ना, क्योंकि अगर दशमलव में रहेगा तो हमको गुणा करने में प्रॉब्लम होगी। तो दशमलव यहाँ से 2 अंक पे यहाँ पे है, 1 अंक यहाँ पे है, 1 अंक यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, इसमें 10 की घात 4 से भाग कर दें तो हमारा जो ए का मान आएगा फाइनली, है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए का मान आएगा, ये कितना हो जाएगा 314 गुणे 1.5 इंटू 1.5 गुणे, अब देखो ये 10 घात 4 नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो 10 घात 4 माइनस में होगा, इसके साथ गुणा होगा 10 घात -8 के साथ, तो क्या हो जाएगा 10 की घात -12, ठीक। अब देखो हमको ए का मान पता चल गया है ना, हमको रो निकालना है, यल का मान हमको पता है, आर का मान हमको पता है। देखो अब इस फॉर्मूले में हम रो का मान हमको चाहिए, तो हम इस ए को कहाँ भेज देंगे, इस आर के पास, और एल को इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक। इसको फॉर्मूले को सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं रो के फॉर्म में, है ना। तो हमने लिखा रो बराबर क्या हो जाएगा आर ए बटे में यल, ठीक। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर का मान कितना दिया गया है बच्चों, यहाँ पर देखो 26 ओम, है ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 26 इंटू, ए का मान हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पे हमने देखो ये भी निकाला है ना, तो कितना है 314 गुणे में, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, है ना, हमने पॉइंट तो हटा दिया है, तो क्या है 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 कितनी हो जाएगी 225, और गुणे में 10 की घात -12, ठीक। देखो यहाँ पर हमने पॉइंट हटाया तभी तो 2 पॉइंट इसका और 1 पॉइंट ये, 10 घात हमने 4 लगाया नीचे तभी, है ना, 10 की घात 4 से भाग किया, ऊपर गया तो 10 घात 8 के साथ 10 घात -8 के साथ 10 घात -4 जुड़कर 10 घात -12 बन गया, है ना। तो यहाँ पर कितना है 15 है, यह भी 15 है, 15 गुणे 15 कितना हो गया 225 गुणे 10 घात -12, ये हमारा रो का मान आ गया। अब बटे में क्या है यल, है ना, ठीक। तो यल हमारा कितना है 1 मीटर, तो बटे में 1 लिखेंगे, कोई मतलब है नहीं, है ना। तो हमारा फाइनली जो रो का मान आया निकल कर कितना आया 26 गुणे 314 गुणे 225 गुणे 10 घात -12, ठीक। हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, हम इन जब इसका इसका और इसका तीनों का गुणा करेंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप लोग गुणा कर लीजिएगा 18 36,900, ठीक। ये हमारा मान निकल के आएगा, तो गुणे 10 की घात माइनस का 12, हमको क्या करना है, अब इतना बड़ा आंसर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो हम एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, तो कितना अंक हमको इधर जाना होगा 1 2, ठीक, 1 2 3 4 5 6, है ना,
1.5 हमको लिखना है, ठीक, 1.8 लिखना है, तो क्या लिखेंगे, रो बराबर 1.8। अब देखो ये 3 जो है लास्ट डिजिट तो है नहीं, है ना, इसके बाद भी अंक है, उनको क्या क्या लिख सकते हैं, 4, और इंटू कितना, देखो 10 घात -12 है ना, हम दशमलव इधर लेके आ रहे हैं, कितना अंक लेके आए, इधर 6 अंक लेके आए, तो क्या हो जाएगा 10 घात -12 से क्या हो जाएगा, 10 घात -6, और रो का मात्रक क्या होता है प्रतिरोधकता का, ओम मीटर। तो इस तरह से हमारा इसका मान निकल के आ चुका है प्रतिरोधकता का। सवाल काफी अच्छी सवाल थी, है ना, बोर्ड एग्जाम में आने लायक। अगर ये सवाल आई तो निश्चित तौर पर 6 नंबर से कम तो ये नहीं आने वाली, है ना। तो चलिए, अगर कोई भी इसमें डाउट हो इस सवाल में तो बताइएगा, हम फिर से करवा देंगे, है ना, या फिर आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा दूसरा प्रश्न, ये अच्छा सवाल ये भी है ना, हालांकि पहले जितना सवाल पहले जितना कठिन था ये उतना नहीं है। क्या दिया गया, 408 अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, तो 3 रुपए प्रति KWH का मतलब होता है यूनिट, किलोवाट हावर की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए व्यय ऊर्जा का मूल्य बताना है, ठीक। हमको कुल मिला के बिजली का बिल निकालना है ना। तो देखो हमको, अगर आपने निश्चित तौर पर चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है तो आपको पता होगा ये जो वाट है ना, किसका मात्रक है, ये क्या होता है, विद्युत शक्ति का। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। पी बराबर कितना दिया गया है, 408, है ना। तो 408 अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे, है ना, देखो प्रतिदिन, एक दिन में कितना चलाया जाता है, 8 घंटे, और कितना दिन तक चलाया जाता है, 30 दिन तक चलाया जाता है। टोटल जो हमारा टाइम हो जाएगा यहाँ पे 8 × 30, ठीक। टोटल कितना निकल के आया, 8 × 3 = 24, यानी कि 240 घंटा, है ना, आवर में लिखेंगे, ठीक। तो अब क्या कर रहा है, 30 दिन तक चलाया जाता है। व्यय ऊर्जा निकालनी है ना। व्यय ऊर्जा बराबर क्या होती है, पहले हमको सूत्र बताना, व्यय ऊर्जा बराबर क्या होता है, P × T, ठीक। अब हमको KWH में यूनिट चाहिए, तो इसकी क्या होती है, वाट, है ना, जो क्या होती है, हावर। हमको किस में चाहिए, किलोवाट हावर में, तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे। देखो P का मान कितना दिया गया है, 400, ठीक, इंटू T का मान कितना दिया गया है, 240/1000, ठीक। इसको हमने क्या किया, काट दिया है, 1 0 2 0 3 0 से 3 0 कट गया। अब ये 4 × 4 = 16, और 4 × 2 = 8, 9, ठीक। 96 KWH यानी कि यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक। तो टोटल हमारी यूनिट कितनी निकल के आई है, 96 यूनिट। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रति KWH की दर, है ना, 3 रुपए प्रति KWH, यानी 1 KWH, यानी 1 यूनिट का जो मूल्य है कितना है, 3 रुपए है ना, 3 रुपए प्रति यूनिट है, ठीक है। तो हमारा टोटल यूनिट कितना है, 96, है ना। तो टोटल मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, बिजली का जो बिल है हमारा क्या हो जाएगा, 96 × 3 3×18, और 3×9 = 27, 28, 288 रुपए मात्र, ठीक। टोटल हमारा जो बिल निकल के आ गया बिजली का, यहाँ पे कितना निकला, 288 रुपए, है ना। तो निश्चित तौर पर ये सवाल हमने आसानी से कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ये तो देखो, इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे, इसको हम बता दे रहे हैं, आप कर लेना, है ना, एकदम सिंपल सवाल है। क्या बोल रहा है, एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान, ठीक। यहाँ पे कितना क्या दिया गया है, आई बराबर दे दिया गया है 10 एम्पियर, है ना, और प्रति सेकंड इसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए, है ना। तो आपको क्या बताना है, 1 सेकंड में टाइम दिया गया है ना, टी बराबर कितना दिया गया है, 1 सेकंड, ठीक। प्रति सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है ना, ठीक। तो देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या, Q बराबर आई टी, है ना। तो हमको क्या क्या करना है, आवेश निकालना है ना। Q बराबर क्या होता है, आई टी। तो यहाँ पर हम Q का मान निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक। उसके बाद Q का मान निकालने के बाद एक फॉर्मूला होता है, Q = N E, ठीक।
एक इलेक्ट्र ई का मान कितना दिया गया, यहाँ पर देखो दिया गया है ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है ना। ई का मान ये दिया गया है ना। हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, और क्यू का मान हमने यहाँ से निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, देखो हम निकाल कर दिखा दे रहे हैं। टी का मान कितना दिया गया है, आई का मान 10 है ना, इंटू टी का मान कितना दिया गया है 1 सेकेंड। ठीक, टोटल कितना, क्यू बराबर कितना हो जाएगा 10 कूलाम। ठीक, तो यहाँ से हम क्यू का मान रख देंगे यहाँ पे 10 बराबर, एन का मान कितना दिया गया है निकालना है, इंटू ई का मान यहाँ पे दिया गया है, देखो कितना दिया गया है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। हमको एन का मान चाहिए, तो इस पूरी डिजिट को हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। हम यहाँ पे करते रहे हैं, एन बराबर क्या हो जाएगा 10/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। ठीक, इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे है ना। तो क्या हो जाएगा एन बराबर 10 गुणे 10 की घात प्लस का 19 है ना। अब बटे में क्या है 1.6 है ना। एन बराबर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर क्या बनेगा 100 गुणे 10 की घात 19 बटे में 16 है ना। अगर हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 16×96 6.25 इंटू 10 की पावर 19 गुलाम। चलिए हमने इसको सॉल्व करा दिया, बोल रहे थे नहीं कराएंगे है ना, सिंपल क्वेश्चन था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया, चलो बच्चों हमारा अगला प्रश्न आ चुका है ना। ये बढ़िया प्रश्न है, चलो इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं ना। देखो हमारे पास एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर हमारा देखो ये R1 प्रतिरोध है ना। यहाँ पे ये क्या है, ये R2 प्रतिरोध है, और यहाँ पे क्या है, ये R3 प्रतिरोध है, ये R4 है, R5 है, और ये R6। ठीक है, ये R1 R2 और R3 किसमें जोड़ा गया है, देखो तीनों क्या है R1 R2 R3 तीनों क्या है बराबर है। तो तीनों किसके बराबर है 30 ओम के बराबर है ना, यानी R1 भी 30 है, R2 भी 30 है, और R3 भी 30 है। अब देखो R4 और R5 बराबर है, और दोनों किसके बराबर है 20 ओम के। तो R4 भी 20 ओम है, R5 भी 20 ओम है, और R6 कितना दिया गया है 10 ओम है ना। ये कितना दिया गया है 10 ओम है ना। तो हमको टोटल प्रतिरोध बताना है ना। देखो क्या आगे क्या कहा गया है कि परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। गणना करके बताइए कि परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध है तथा बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमको टोटल आर का मान बताना है और आई का मान बताना है ना। देखो पहले इन तीनों को किसमें जोड़ ले रहे हैं, पार्श्वक्रम में है ना, क्योंकि तीनों पार्श्वक्रम में जुड़े हुए हैं। 1/r डैश इसको हम ले ले रहे हैं तीनों को जोड़ने के लिए। तो 1 बटा, अब देखो तीनों का मान सेम है, सीधा लिखते हैं 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3 है ना। तो 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। तो हमारा 1/r डैश कितना आ गया 3 बटा, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3/30, यानी काटने पे हमारा कितना आएगा 1/10 है ना। 1/r डैश कितना है 1/10, तो आर डैश बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक, इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे R4 और R5 को दोनों को पार्श्व क्रम में है ना, तो 1/r डबल डैश क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20। तो 1/r डबल डैश कितना आ गया 2/20। इसको काटेंगे तो 1/10। तो इसको पक्षांतर करेंगे, इधर इसको इधर इसको इधर, तो R डबल डैश कितना आ जाएगा, ये भी 10 ओम है ना, ये भी 10 ओम। और हमारा जो R6 है कितना दिया गया है R6 बराबर ये भी 10 ओम। ठीक, तो हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब देखो ये तीनों किसमें हो गए श्रेणी क्रम में हो गए ना, आर डैश आर डबल डैश और R6। ठीक है, तो इनको तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर बराबर आर डैश प्लस आर डबल डैश प्लस R6 ओम को। ठीक, हम क्या करेंगे R6 को तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। आर बराबर हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 30 ओम। तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आ गया कितना हो गया 30 ओम है ना। तो तुल्य प्रतिरोध हमारा निकल के आ चुका है 30 ओम, तथा बैटरी में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो इसके लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो आपने निश्चित तौर पर ओम का नियम पढ़ा होगा, क्या होता है V बराबर IR होता है ना।
आई का मान चाहिए, आई बराबर क्या हो जाएगा V बटा आर। तो आई बराबर V का मान कितना दिया गया है यहाँ पर बच्चों 12 वोल्ट है ना, तो हम लिख लेते हैं 12, आर का मान हमारा कितना है 30 है ना। अब इसको हम अगर काटेंगे तो 2 छंग 12, या फिर 3 से काटते हैं सीधा, 3 चौक 12, 3 धाम 30 है ना। तो 4/10 है, नीचे 10 है, यानी ऊपर क्या लगेगा 1 पॉइंट पर 0 लग जाएगा, तो क्या बन गया 0.4 एम्पियर। आई का मान हमारा ये निकल के आ चुका है। ठीक, तो निश्चित तौर पर इस तरह से हमने आपको कितने प्रश्न करवाए, देखिए देखिए, ये पहला प्रश्न है हमारा, और ये दूसरा प्रश्न रहा हमारा। ठीक, ये तीसरा प्रश्न, ये है चौथा प्रश्न है ना। और आगे देखिए यहाँ पर है पांचवा प्रश्न। ठीक, इसको मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक, एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। सिंपल प्रश्न है, और यदि नहीं आता है तो कमेंट करना है ना, क्या करना है कमेंट करना है वीडियो के नीचे। तो जिससे हम, अगर यदि आपको आ जाता है तब भी आपको कमेंट करना है कि ये सर मुझे आ गया, अगर नहीं आता है तब आपको कमेंट करना है, हम इस क्वेश्चन को फिर से करवा देंगे है ना। कि आप खुद से करोगे तब आपको, आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा है ना। और देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर फर्स्ट से हमने इसको उठाया है, ये भी आपको क्या करना है होमवर्क। ठीक, आपको इसको कर लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तब तक मैं इसको रोक के रखता हूँ है ना। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका और इस वीडियो का भी है ना। तो जिससे कि क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा है ना, आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा बूस्ट होगा है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल आप खुद से जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा। मेरे लगाने पे आपको समझ तो आएगा, लेकिन आप जब उसे कॉपी और पेन लेकर करने बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बहुत सारी समस्याएं आएंगी, और उन समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब निश्चित तौर पर आप उसे खुद से लगाएंगे है ना। तो तब तक के आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपके लिए चैप्टर 1 के है ना, किसके चैप्टर, फिजिक्स के चैप्टर 1 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, दर्पण तथा लेंस दोनों के है ना, दर्पण के भी प्लस लेंस के भी, जितने भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर 20 टॉप 500, ठीक, टॉप 500 MCQs करने वाले हैं, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम फंसाने वाले हैं इन 500 MCQs में। और निश्चित तौर पर हम जो भी हमारे टॉप की रिएक्शंस हैं केमिस्ट्री में, सबको रिएक्शंस की प्रॉब्लम रहती है, जो भी टॉप की रिएक्शंस है हम उन सभी रिएक्शंस को इसी चैनल पर डेली के बेसिस पे करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा है ना। टॉप 20 क्वेश्चंस प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ठीक, और जितने भी हमारी अभिक्रियाएं हम सभी को करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा है ना। हमने एक बार भी बोला नहीं वीडियो में, वीडियो को आपको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। क्या दिया गया है अगला प्रश्न।